बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान रेंजर के हवाले से ये वीडियो है। पास्ट पेपर 2021 का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सिलेबस सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए, तो इस हवाले से हम सिलेबस इंशाल्लाह आपके साथ सबसे पहले बात करें सिलेबस की। तो इसमें जीके, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर के रिलेटेड 10 नंबर के एमसीक्यूज़ आए थे। और ये अगर जनरल नॉलेज का लफ्ज़ जीके मीन जो जनरल नॉलेज का लफ्ज़ बोला जाए तो उसमें करंट अफेयर, एवरीडे साइंस के क्वेश्चन ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाते, आ सकते होते हैं। बाकी उसकी मर्ज़ी है वो जनरल नॉलेज में डाले या ना डाले। वैसे जनरल नॉलेज में ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो लिहाजा इसके बाद जीके पाकिस्तान स्टडी के रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह 10 नंबर की थी। 10 नंबर के एमसीक्यूज थे, 10 नंबर की खाली जगह थी और 10 नंबर के ट्रू एंड फॉल्स, ये भी जीके पाकिस्तान स्टडी के रिलेटेड ही थे। इसके अलावा उर्दू में मतजाद अल्फाज यानी कि उर्दू में लफ्ज़ था और कहा था कि इसका मतजाद बताओ। इसके अलावा उर्दू में था कि उसका मतरादफ बताओ। 5 नंबर के ये थे। इसके अलावा इंग्लिश में थे 5 नंबर के सिनोनिम थे, उसका बताना था। और 5 नंबर के एंटोनिम यानी कि थे उसके एंटोनिम बताने थे। इसके अलावा उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो थी 5 सेंटेंस, 5 फ़िक्रे थे, उनको कन्वर्ट करना था। आगे इंशाल्लाह पेपर में हम देखते हैं तो आपको काफ़ी समझ आ जाएगी। और ये 10 नंबर के थे यानी कि एक सेंटेंस जो है 5 नंबर का था और 5 टोटल थे, 10 नंबर टोटल उसके थे। इसके अलावा मैथ और आईक्यू के रिलेटेड क्वेश्चन थे, 10 एमसीक्यूज ये थे और इनके टोटल 20 मार्क्स बनते हैं। इसके अलावा 2 उन्होंने ऐसे दिए हुए थे। पहला ऐसे जो था ऐसे ऑन इसराइल फ़लस्तीन इशू के ऊपर था, पर 75 वर्ड्स का ये लिखना था इंग्लिश में। और एक ऐसे था कि सी पैक के ऊपर मजमून लिखें, उर्दू में ये लिखना था। 10-10 नंबर का, इस तरह करके पूरे 100 नंबर का ये पेपर था। ये यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि एमसीक्यूज थे 10 नंबर के, 10 नंबर की खाली जगह, फिर 10 नंबर के सही और गलत, 10 नंबर के मुतज़ाद अल्फाज और 10 नंबर के मुतरादफ अल्फाज, ये उर्दू में थे। और इसी तरह इंग्लिश के 5 नंबर के, सॉरी ये 5 नंबर के थे दोनों, मुतज़ाद और मुतरादफ। और इसी तरह इंग्लिश के 5 नंबर के सिनोनिम और 5 नंबर के एंटोनिम, टोटल 10 नंबर इनके बनते हैं। और इसी तरह इंग्लिश की ट्रांसलेशन थी जो वो 5 सेंटेंस से 10 नंबर के ये थे और 10 एमसीक्यूज मैथ के रिलेटेड थे। मैथ और आईक्यू रिलेटेड इसके 20 नंबर बनते हैं। इसके अलावा 2 मजमून थे, एक उर्दू में था और एक इंग्लिश में, दोनों के 10-10 नंबर थे। टोटल 100 नंबर का पेपर था। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है। हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं। मजमून की बात की जाए तो एक मजमून था सी पैक के ऊपर जो उर्दू में लिखना था 10 नंबर का, और दूसरा मजमून जो था इसराइल फ़लस्तीन इशू के ऊपर जो इंग्लिश में लिखना था। ये दोनों 75 वर्ड के लिखने थे अलग अलग। उसके बाद क्वेश्चन की बात की जाए, सबसे पहला क्वेश्चन था ये फिल इन द ब्लैंक्स, थी खाली जगह। उसमें था वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल डैश। तो आपने अपनी तरफ से, वहाँ पे नीचे ऑप्शन नहीं दी गई थी, आपने अपनी तरफ से एंजल फॉल्स लिखना था। ये दोस्तों दुनिया का सबसे हाईएस्ट जब पानी यानी कि ये देखो पहाड़ के ऊपर से जो गिर रहा है, तो इस हवाले से ये क्वेश्चन था। और ये किस कंट्री में, वेनेजुएला के अंदर ये है, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इस तरह का पूछे जा सकते हैं। द कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया इज़ जकार्ता। ये था कि ये सही है या गलत, तो ये ट्रू है। जो इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो जकार्ता ही है। इस तरह क्वेश्चन था। आगे था ट्रू एंड फॉल्स, आपने उसके ऊपर क्लिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, विच इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना। चाइना का कैपिटल कौन सा है? बीजिंग। और इसका सबसे जो बड़ा सिटी है शंघाई, यानी कि लार्जेस्ट सिटी चाइना। जो मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ इनमें से या तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और या फिर वो क्वेश्चन किसी भी पेपर में आ चुके हैं। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपने गूगल पे जाके testpoint.pk लिखना है। और यहाँ यही आपको पेपर चाहिए तो गूगल के ऊपर आपको पाकिस्तान रेंजर के यानी कि testpoint.pk जाएगा, आप गूगल पे जाके लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। टेस्ट आपने यहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स के ऊपर क्लिक करना है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके इस तरह रेंजर्स के पास्ट पेपर आ जाएंगे। आपने यहाँ से जो जो पढ़ना 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं, या नीचे ये ओवरऑल इसके क्वेश्चन है वही ये 1 बाय इस तरह पेजेस आगे जाते जाएंगे। ये अपडेट होते रहते हैं, इसमें मज़ीद इंशाल्लाह हम ऐड कर देंगे तो आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। जिस तरह ये सब सिंध रेंजर्स के हैं तो आप इस पर क्लिक कर जी। पहला क्वेश्चन है, इसमें है जो वेबसाइट पर हम देख रहे हैं, इफ़ 10 पीपल कंप्लीट वर्क इन 20 डेज, 10 बंदे जो है काम 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो कहता है हाउ मैनी डेज कैन 8 पीपल, यानी कि 8 बंदे ये काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो इसका जवाब जो है
तो इसका जवाब हमने ये डिटेल लिखी हुई है। सिंपल आपने देखना है कि कितने लोग हैं, 10 बंदे हैं, 20 दिन में काम करते हैं, 10 पीपल हैं, 20 दिन में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 8 लोग कितने दिन में, ये हमें पता नहीं, 8 हमने पीपल लिख लिया और इसको एक्स बना दिया। अब हमने देखना ये है कि ज़्यादा बड़ी जिधर को रकम है ना, हमने उधर को यानी कि ये वो लगा देना है, तीर लगा देना है। अब ज़्यादा इसमें ये बड़ी रकम है तो लिहाजा 10 की तरफ हम तीर का रो कर देंगे। इस तरह इसमें देखो 10 बंदे जो हैं 20 दिन में काम करते हो, 8 बंदे मतलब कि यहाँ पे बंदे ज़्यादा हो जाएंगे, 8 बंदे कम हो गए और काम बढ़ गया तो लिहाजा ज़्यादा काम करना पड़ेगा 8 बंदों को, तो लिहाजा हम इसकी तरफ तीर कर देंगे। अब हमने देखना है कि तीर का रो ऊपर दोनों का होना चाहिए, तो जब ऊपर करेंगे तो एक्स जो, यानी कि आप ऐसे समझिए कि बड़ी रकमें ऊपर रखनी है और छोटी नीचे। ये तो पहले ही 10 बड़ा था और 8 छोटा था, इसमें 20 जो है छोटा है और एक्स जो है यानी कि इसकी जगह जो रकम आएगी बड़ी आएगी, तो लिहाजा हम इस तरह लिख लेते हैं। अब इसको मल्टीपल क्रॉस जो होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 10 को 20 से किया 200 बन गया और 8 को एक्स से दिया 8 कर दें, और इस तरह अब ये डिवाइड करेंगे तो 25 डे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइड ऑफ पाकिस्तान ईरान इज़ लोकेटेड। तो ईरान जो है पाकिस्तान के वेस्ट में है। इसके अलावा ये मोस्टली क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है कि पाकिस्तान के बाउंड्रीज़ के बारे में। तो पाकिस्तान के शुमाल में चीन, मशरक़ में भारत, मगरब में अफ़गानिस्तान और ईरान, जुनूब में बहर अरब, इस तरह। और यहाँ इंग्लिश में ये लिखा हुआ, आप इसको अच्छी तरह रीड कर लें। इसके अलावा एक फ़िक्रा था कि मैं बाज़ार में हूँ, ये था, इसकी हमने ट्रांसलेशन करेंगे तो ये आएगा आई एम इन द मार्केट, मैं मार्केट में हूँ, मैं बाज़ार में हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द सजेशन ऑफ digging the trench around the city of Medina at the time of battle of खंदक। खंदक जो की जंग जब होनी थी उससे पहले किसने कहा था कि हम इसके इर्द गिर्द खंदक अगर खोद दें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। ये हज़रत सलमान अल फ़ारसी, सलमान फ़ारसी भी इनको कहा जाता है, सलमान फ़ारसी ने ये मशवरा दिया था कि हम खंदक खोदें। ये क्वेश्चन बड़ी दफ़ा मुख्तलिफ़ पेपरों में आ चुका है। इसके अलावा जंग खंदक के बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि कब हुई, 5 हिजरी को या 627 AD में, और ये 27 दिन मुसलमानों ने इस जंग में जो ज्यूज़ और इसके अलावा यसरब मुस्लिम जो थे, अरब और ज्यूज़ जो ट्राइब थे उनका मुसलमानों ने, जो मुस्लिम और यसरब थे, उन्होंने मुकाबला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट DG रेंजर ऑफ सिंध। जिस दिन तक हम वीडियो बना रहे हैं मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब इसके हैं। और ये आपने अगर लेट देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो कोशिश करना है इसी वेबसाइट पे जाके चेक कर लें, test.p के, वहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि वीडियो में तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे हम चेंज करते रहते हैं, तो लिहाजा ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप वेबसाइट से करंट अफेयर ज़रूर पढ़ते रहा करें। इसके अलावा करंट अफेयर जो है आप वहाँ पे जाएंगे, करंट जो है आर्मड फोर्सेस में ये चेंज होगा, वहाँ से आप देखना चाहते हैं तो मेजर जनरल इफ्तिखार सर 2 दिसंबर 2020 से हैं। और इसके अलावा आप रेंजर्स की वेबसाइट जो है सिंध रेंजर की, वहाँ से जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का कैपिटल कौन है, जकार्ता। और ये वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन वहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में आया हुआ था, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया ये जकार्ता, ये क्वेश्चन वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन ऐसे ऑन सी पैक ऑफ 75 वर्ड। ये जो इस तरह मैंने आपको पहले ही हम बता चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंट्री हैज़ द करंट फीफा वर्ल्ड कप चैम्पियन। कौन है अभी फ्रांस है, और 2018 में जो हुआ था रशिया में ये वर्ल्ड कप हुआ था, और नेक्स्ट 2022 में होना है, ये कतर में होना है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था, 1930 के अंदर हुआ था। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज बाबुल इस्लाम। बाबुल इस्लाम सिंध को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंध का जो इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में बरसीबी में इस्लाम का आगाज़ जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध से ही किया था, तो इसलिए इसको कहा जाता है। विच कंट्री इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के शुमाल में मशरक़ में कौन सा मुल्क है, तो ईस्ट मीन्स मशरक़ में भारत है। और ये हमने देखो एक पेपर में 2 बाउंड्री उन्हें पूछी हुई थी। विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना, तो बीजिंग जो है कैपिटल ऑफ चाइना है। टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान 8,81,913 मुरबा किलोमीटर है।
तो ये भी अहम क्वेश्चन है। अभी पहले 79,6096 था, अभी इसको ये चेंज हो गया, 8,81,913 है। पाकिस्तान साउथ एशिया में वाक़ है, 5वां दुनिया का बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। पहले छठा था, अभी 5वां हो गया। सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है और रकबे के लिहाज से 33 पाकिस्तान का नंबर। विच फ्लावर इज़ द नेशनल फ्लावर पाकिस्तान? पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है, फूल कौन सा है? जैस्मीन। ये वाइट जो है जैस्मीन, वो पाकिस्तान का 1961 में ये अडॉप्ट किया गया था। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स जो है ये कहाँ पे है? वेनेजुएला में। ये भी क्वेश्चन पिछले पेपरों में, कुछ पेपरों में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ थार डेजर्ट जो है लार्जेस्ट डेजर्ट है दुनिया की, और पाकिस्तान की लार्जेस्ट और दुनिया में इसका 7वां नंबर है और एशिया में इसका 3रा नंबर है। ठीक है जी। और पाकिस्तान में 4 बड़े डेजर्ट वाक़ हैं, ये भी बाज़ दफ़ा आता है। थर जो है ये सिंध में है, चोलिस्तान, और थल जो है पंजाब में है, खरान जो है ये बलोचिस्तान में आई थिंक। द कैपिटल ऑफ रशिया इज़, रशिया जो रशिया का कैपिटल मॉस्को है। इसके बाद हाउ मैनी कैरेट्स इज़ द बेस्ट गोल्ड, गोल्ड के अंदर जो है कैरेट्स कितने होते हैं? 24 जो बेस्ट यानी कि फुल जो गोल्ड होता है 100% जो होता है उसमें 24, और जो मिक्स होता है जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो 18 कैरेट का होता है, उसमें 75% गोल्ड होता है, 25% उसमें मेटल और दूसरे जो है कॉपर सिल्वर वगैरह यूज़ उसमें होगी। और testpoint.pk पाकिस्तान की बेस्ट और बेहतरीन वेबसाइट है। आई थिंक इससे अच्छी कोई वेबसाइट नहीं हो सकती, जिसमें हर क्वेश्चन जो पेपर वाइज दिया हुआ है डिटेल से हर चीज़, और इसमें पास्ट पेपर हैं, सबसे बड़ी ये चीज़ है। और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से जाकर आप इसको। इसके अलावा इसमें बेहतरीन खूबी है, अगर आप 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ के जवाब आप टिक करते जाएंगे तो वो जवाब आता है, अगर नहीं तो आप शो आंसर पे क्लिक करेंगे तो सबके जवाब एक ही बार में आ जाएंगे। तो बेहतर है 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ा करें और इसको देखा करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, इसमें आपका फ़ायदा। अल्लाह हाफ़िज़।